तुलसी की पूजा करने वाली महिलाएं यह कथा जरूर सुने। किसी गांव में एक छोटी सी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। जब वह लड़की थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा, तब उसके प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाएगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की शादी के योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। शादी में उस लड़की के माता पिता ने उसे एक तुलसी का गमला दिया। वह लड़की अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही तुलसी पूजन करती, फिर उसके बाद खाना खाती। उसकी दो जेठानियां थी, वह दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती। वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। जिठानियों ने देखा कि लड़की गमला ढूंढ कर ले आती, तो एक दिन उसकी जिठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे गमला नहीं मिला। वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी भी हो गई। उस दिन उस लड़की ने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। उस लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह लड़की उठी तो देखा कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत हैरान हो जाती है और वह सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकता और पूजन करने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई तुलसी माता को फेंकेगा नहीं। वह जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन करती है। तो उसकी जेठानी उसे देखती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है, तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? तब देवरानी कहती है कि दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। फिर जेठानियाँ अपने देवरानी के कमरे में जाती है और वहाँ खाट पर चारों कोनों पर तुलसी का गमला देखती है। फिर जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा होती है और वह अपने देवरानी तथा तुलसी माता से क्षमा याचना करती है और कहती है, छोटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। तो देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर जेठानी और देवरानी सभी मिलकर तुलसी पूजन करने लगती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।